इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अभी के समय में सबसे बड़ा रैट रेस बन गया है। भारत के युवा अंधों की तरह इसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इसमें सक्सेस रेट 1% से भी कम है। मतलब अगर 100 लोग एग्जाम देंगे तो 99 लोगों का फेल होना तय है। यह जानते हुए भी भारत की युवा कुछ सोच नहीं पा रही है और अपने लाइफ से 5 अच्छा साल वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में वेस्ट कर दे रही हैं। उनके पास हजार चीजें और हैं करने के लिए, लेकिन वो हजार चीजें उन्हें दिख ही नहीं रही है। वो लोग बस भीड़ चाल चल रहे हैं और भीड़ का एक हिस्सा बन रहा है। जो कि सोसाइटल कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है कि कोई युवक क्वेश्चन तक नहीं कर पा रहे हैं कि वो जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो सही है या नहीं। उनके पास खुद का कुछ दिमाग नहीं है, वे बस देखा सीखी में गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। उनके पास स्वतंत्र चिंतन की कमी है, क्योंकि अगर उनके पास स्वतंत्र चिंतन होता तो सभी लोग एक ही चीज के पीछे नहीं भाग रहे होते, सभी लोगों का एक ही ड्रीम नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि मेजॉरिटी भारतीय युवाओं का सिर्फ एक ही ड्रीम है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अगर भारतीय युवाओं में स्वतंत्र चिंतन होता तो सभी लोग अलग अलग काम कर रहे होते, क्योंकि सब लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। लेकिन जिनको तो बस एक भीड़ का हिस्सा बनना है, खुद से कुछ नहीं करना है, तो सब लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ऐसी चीजों के पीछे भागिए जहाँ पे बहुत कम लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस रेस में 15 लाख लोग दौड़ रहे हैं उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिस रेस में 1000 2000 लोग दौड़ रहे हैं उसमें आपके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और कुछ बड़ा करना है तो ऐसी चीजों के पीछे भागिए जहाँ पे कंपटीशन कम है। किसी ने सही कहा है, डूइंग अनरियलिस्टिक थिंग्स आर इजियर देन डूइंग रियलिस्टिक थिंग्स। मतलब बड़ी चीजें करना आसान है छोटी चीजों के मुकाबले, क्योंकि सभी लोग छोटी चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं, मीडियोकर चीजों के पीछे। और जहाँ पे मास जा रही है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भले ही वो मीडियोकर चीज़ क्यों ना हो। और वहीं पे जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई बड़ा कंपनी खोलना, स्टार्टअप करना, कंटेंट क्रिएशन करना, कोई बुक लिखना, ये सब चीज़ें आसान हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ों के पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। सब लोग मीडियोकर चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो करना है तो कुछ बड़ा कीजिए, जहाँ पे मास जा रही है उसके पीछे मत जाइए, उसके अपोजिट जाइए, आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे सब लोग इसीलिए भागते हैं ताकि उनको मेहनत ना करना पड़े। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया उसके बाद जिंदगी भर ऐश। हमारे समाज में मेहनत और हार्ड वर्क को कोई वर्शिप नहीं करता। मेहनत और हार्ड वर्क वाली आइडियोलॉजी ही नहीं है हमारे समाज में। जो मेहनत करके ईमानदारी से खाता है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, उसे समाज में एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखा जाता है। लेकिन जो करप्शन करके खाता है, जो बेईमानी करके खाता है, उसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत। इसलिए भारतीय युवा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागती है, क्योंकि उनको भी मेहनत करके नहीं खाना। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागने का एक मेन रीजन है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सबको बैठे बैठे खाना है, सबको करप्शन करना है। सभी लोग कैसे भी करके किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे मेहनत ना करना पड़े। किसान है या प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो मेहनत करके ईमानदारी की रोटी खाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है समाज में। लेकिन जो 2 नंबरी का पैसा खाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है समाज में। तो हमारे समाज में वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, हम गलत चीज़ों को वैल्यू करते हैं। इसीलिए भारतीय युवा भी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि उसमें इज्जत है। वो लोग सोचते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया तो जिंदगी भर के लिए ऐसे है। तो जब आप हार्ड वर्क को वैल्यू भी नहीं दोगे तो क्यों कोई हार्ड वर्क करना चाहेगा। इसीलिए तो एरिया में कोई इनोवेशन नहीं होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई बड़ी कंपनी, सब बाहर ही बनती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क को वैल्यू नहीं दिया जाता है। और कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करने के लिए या कोई बड़ी कंपनी खड़ा करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और युवा इन सब चीज़ों के पीछे भाग ही नहीं रहा। जहाँ चाइना और यूएसए टेक्नोलॉजी का हब बन गया है, इनोवेशन का हब बन गया है, वहीं पे भारतीय युवा बस घिसी पिटी गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागल नहीं। अगर उनकी आइडियोलॉजी में भी हार्ड वर्क रहता तो वे कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन बस वे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के पीछे, क्योंकि उनको हार्ड वर्क नहीं करना, मेहनत नहीं करना। चाइना और अमेरिका में युवक कम उम्र से ही स्टार्टअप करने लग जाते हैं, इनोवेशन करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क को वैल्यू दिया जाता है, रिस्क टेकिंग को वैल्यू दिया जाता है। जो रिस्क लेता है उसको इज्जत दी जाती है। लेकिन हमारा समाज बिल्कुल ही विपरीत है। यहाँ पे लोगों को रिस्क लेने से मना किया जाता है, यहाँ पे रिस्क लेना एक अपराध है। इसीलिए सभी युवा सिर्फ कन्वेंशनल चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं। बाहर की युवा यह सोचते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, दुनिया को बदलना है। लेकिन यहाँ की युवा सोचते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लगाना है तो ये जिंदगी भर ऐश करना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है और मर जाना है। भारतीय युवाओं का यही आइडियोलॉजी है। वे कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़ा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और यहाँ पे तो मेहनत को वैल्यू ही नहीं दिया जाता। तो क्यों कोई मेहनत करना चाहेगा। मैं एक बार अपने एक दोस्त से मिला, उसका रिसेंट में पोस्ट ऑफिस में जॉब लगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जॉब टाइमिंग कितना है। तो उसने बताया
कि मेरा मन करता है तब जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। तो आप सोच सकते हैं कि उसका माइंडसेट कैसा रहा होगा। वह कामचोरी को कॉन्फिडेंटली ऐसे बता रहा है कि वह कुछ बड़ा कर रहा है, जबकि वो कामचोरी कर रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा बताएँगे कि मेरी नौकरी ऐसी है जिसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तो वे लोग बोलेंगे कि अरे वाह! क्या राजा नौकरी। और वहीं पे अगर आप बताएँगे कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वे लोग बोलेंगे कि ये तो बेकार नौकरी। तो हमारे समाज में गलत चीज़ों को वैल्यू दिया जाता है, जिसकी वजह से युवा फालतू चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, वो नहीं कर पाए। हमारे भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमारी युवा अपने जवानी के प्रीशियस ईयर्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में बिता दे रहे हैं, तो वे लोग इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, न ही समाज में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं और न ही कुछ नई चीज़ें आविष्कार कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो पिछले 5-6 सालों से टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है। उससे एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी उसी चीज़ में लगा हुआ। उसकी 30 साल की उम्र हुई है, लेकिन वो अभी तक ₹1 भी नहीं कमाया है। उसके माँ-बाप बूढ़े हो गए हैं और खेत में जाके काम कर रहे हैं। उसके बाद भी वह कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसको सच में टीचिंग पसंद रहता, तो वह प्राइवेट स्कूल में जाके टीचिंग कर लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको टीचिंग पसंद ही नहीं। उसको बस गवर्नमेंट जॉब का थप्पा चाहिए और मेजॉरिटी युवा ऐसे ही हैं। उनको बस गवर्नमेंट जॉब का थप्पा चाहिए और काम कुछ नहीं करना और ना तो उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है। वे इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बिना भी लाइफ अच्छे से जी जा सकती। लेकिन वो लोग भेड़-चाल नहीं चल रहे हैं। उनके आस-पास के सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स की ही तैयारी कर रहे हैं। तो उनको देख के वे लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स की ही तैयारी कर रहे हैं। अगर उनके आस-पास के लोग कुछ दूसरा करते, तो शायद वो भी कुछ दूसरा करते। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों का ड्रीम सिर्फ़ एक ही है, गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो छोड़ दीजिए तैयारी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अगर ये 5-6 साल आप किसी और चीज़ में दिए रहते, तो अभी तक आप कुछ अच्छे जगह पे पहुँच गए होते। तो ये जो आपका उम्र है, वो हार्ड वर्क करने का उम्र है। अगर इस उम्र में आप अपने घर में बैठे रहेंगे, तो आपको ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। भारतीय युवाओं को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। उनको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब्स के बिना भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। उनको गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना भाग के पैसों के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि बिना गवर्नमेंट जॉब्स के आप ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन बिना पैसों के आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही भागोगे, तो आप ज़िंदगी भर बेरोज़गार रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो भागना है तो पैसों के पीछे भागिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स। अमेरिका और चाइना आज सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि वहाँ की युवा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर रही है। वहाँ की युवा स्टार्टअप कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, इनोवेशन कर रही है। लेकिन यहाँ की युवा ऐसा कुछ नहीं कर रही। वे बस किसी-पिटी सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं और अपना जो पोटेंशियल है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जिसमें एक चपरासी की पोस्ट के लिए बड़ी-बड़ी डिग्री वाले अप्लाई करते हैं, जिनके पास पीएचडी होता है, मास्टर डिग्री होता है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, इनका दिमाग अभी तक खुला नहीं है। जिस दिन इनका दिमाग खुल जाए और ये समझ आ जाए, तो ये पैसा किसी भी चीज़ से कमा सकते हैं। घास-फूस बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो भागना है तो पैसों के पीछे भागिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा ज़रूरी। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आप घास-फूस बेच के भी कमा सकते हैं, उस दिन आप ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना बंद कर दें। और जब आप पैसा कमाने लग जाएँगे, तो ऑटोमेटिक आपका समाज में इज़्ज़त ऐसे ही बढ़ जाएगा।